Hello friends, hello everyone. This is Neeraj Anand, IRPS 2014 batch. Thanks for liking my video and thanks for the support. आप लोगों ने कुछ कमेंट्स में लिखा है कि सर एक हॉबी के बारे में भी वीडियो बनाएं क्योंकि हमें नहीं पता चल पा रहा है कि विच हॉबी यू आर वी आर सपोज टू चूज़। तो आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आपके लिए अबाउट द हाउ टू चूज़ है हॉबी। एक्चुअली मैं हॉबी एक ऐसी चीज़ है जो कोई आपको बता नहीं सकता कि आपको ये हॉबी लेनी चाहिए। हाँ, हम गाइड कर सकते हैं, आपको एक डायरेक्शंस दे सकते हैं, बट आपको ही वो हॉबी खुद से ही चूज़ करनी पड़ेगी। बिकॉज हॉबी इज़ समथिंग विच यू डू इन योर लिजर टाइम, जिसको आप उस हॉबी को एज ए हॉबी अगर आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि आप उसको करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि हॉबी का मतलब वो एक्टिविटी है जिसको अगर रात को आप सो रहे हैं और 4 बजे आपको कोई उठा के बोले भाई आपको ये हॉबी प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको करना पसंद करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो हॉबी आपको चूज़ खुद से करनी है। अपनी पहले की लाइफ में जो आपने पूरी लाइफ प्रोसेस है आपको उसमें झांक के देखिए, उसमें देखिए कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपकी पर्सनालिटी प्रेफरेंसेस क्या है। तो उसके बेसिस पे आपके पास लिस्ट ऑफ एक्टिविटी मिल जाएंगी। वो लिस्ट ऑफ एक्टिविटी एक बार लिख लीजिए, देन दोबारा एक सेकेंड राउंड स्टार्ट कीजिए कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी पर्सनालिटी के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। मतलब कि ये कि कुछ हैबिट्स होती हैं इंसान की, मान लीजिए वो अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं सकता और 7-8 बजे उठता है और आप बोल दीजिए मैं जॉगिंग करता हूँ, तो वो जॉगिंग हॉबी थोड़ा फिट नहीं बैठेगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको उसको करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लिस्ट ऑफ एक्टिविटी जब आप लिखेंगे तो जस्ट थिंक अबाउट योर करंट प्रैक्टिसेस, योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, आपका जो टाइम टेबल है, और उसके बाद फिर आप कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर आप टर्न डाउन कीजिए और उसके बाद फिर वो 3-4 एक्टिविटीज़ में सोच के बनाइए कि आप कैसे एक हॉबी बना करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ हॉबी? जैसा कि मैंने पहले बताया, द एक्टिविटी विच यू लव टू डू इन योर लीजर टाइम। देन आपका ओरिएंटेशन मैटर करता है इसमें, किस तरीके का आप एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटी करना पसंद करते हैं या कुछ म्यूज़िकल चीज़ें करना पसंद करते हैं या आप थोड़ा नेचर से जुड़े हुए रहना पसंद करते हैं। तो ये आपका ओरिएंटेशन के ऊपर आपकी हॉबी की चॉइस डिपेंड करती है। तो हाउ टू चूज़ हॉबी में आपका यही पॉइंट आएगा। देन आप किसी भी एक्टिविटी को अपनी हॉबी बना सकते हैं, बट वो हॉबी आपके रियल में आपकी पूरे 24 आवर्स के शेड्यूल का पार्ट होनी चाहिए और वो आपकी ऑथेंटिसिटी और आपकी जो बॉडी पर्सनैलिटी है, ट्रेट से उसके साथ उसका एक जुड़ाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ओरिएंटेशन, आपके प्रेफरेंसेस अलग समझ में आ रहे हैं इंटरव्यू में और आपने हॉबी कुछ और अडॉप्ट कर रखी है। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक रेट्रो क्लासिक टाइप का आदमी हूँ और मैं बहुत पुरानी चीज़ें या ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद करता हूँ और मैंने हॉबी कुछ एक्सट्रीम सी वेस्टर्न टाइप की हॉबी चूज़ कर ली फॉर एग्जांपल, तो वो फिट नहीं बैठेगी, उसको आप डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे और लगेगा कि ये ज़बरदस्ती की अडॉप्ट की हुई चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। तो इट शुड बी नेचुरल, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ और आपको वो करना बहुत पसंद होना चाहिए। मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आप उसको पसंद करना चाहिए और आपका ऐसा मतलब एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ भाई ये एक ऐसी हॉबी है जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो आई फील रिलैक्स्ड, आई फील मोटिवेटेड, आई फील फ्रेश और इसको मैं कभी भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ हॉबी कुछ मैंने चूज़ की हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। दे आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉबीज़। कुछ हॉबीज़ मैंने अपनी, जो मैं खुद की हॉबीज़ प्रैक्टिस करता था या जो मैंने एक थॉट प्रोसेस से कुछ हॉबीज़ बनाई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक और बात फ्रेंड्स मैं कहना चाहता हूँ हॉबी के बारे में कि जो हॉबी होती है उसको उसको आप ऐसे लाइटली मत लीजिए, उसको डेवलप कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और वो आपकी पूरी जो ओवरऑल स्टडी प्रोसेस है उसका पार्ट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। पहली एक हॉबी मैंने सेलेक्ट की है बर्ड वॉचिंग। फ्रेंड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरी हॉबी नहीं थी। अपनी हॉबी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैंने स्पेसिफिकली हॉबी एक मैंने अडॉप्ट की थी क्योंकि मेरी भी कभी हॉबी थी नहीं, मैंने कभी हॉबी प्रैक्टिस की नहीं। और जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि यस आई हैव टू अडॉप्ट सम हॉबी।
तो आई डिड ऑल द रिसर्च एंड देन आई फाउंड दैट कि आपको हॉबी थोड़ी सी स्पेसिफिक रखनी पड़ेगी। अगर आप जनरल हॉबी रखेंगे तो कई बार आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपने एक हॉबी रखी है लिसनिंग म्यूज़िक, तो म्यूज़िक इज़ ए वेरी ब्रॉड सॉर्ट ऑफ थिंग। उसमें आप एक बहुत बड़ा फोरम खोल देते हैं सामने वाले को, और उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि वो तो हर तरीके का म्यूज़िक आप सुनते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दैट। तो ये हॉबी जो है मैंने बड़ी स्पेसिफिक रखी थी। मैंने रखी थी लिसनिंग टू किशोर कुमार। तो आई मेड इट वेरी स्पेसिफिक कि भाई किशोर कुमार मैं सुनता हूँ। एक्चुअली मैं सिर्फ किशोर कुमार नहीं सुनता, बट एज ए हॉबी मैंने लिसनिंग किशोर कुमार रखा था, क्योंकि मुझे किशोर कुमार भी पसंद है। तो व्हाट आई डिड कि इसमें मैंने उनके सारे गाने सुने, उनके बारे में जाना, कैसे वो गाना गाते हैं, क्या उनकी पर्सनालिटी थी, कैसे वो कहाँ से उनका कहाँ जन्म हुआ, कैसे वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में आए, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट। तो आपको अगर आप स्पेसिफिक करते हैं किसी हॉबी को, स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, थोड़ा नैरो डाउन करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आप आ जाते हैं। नहीं तो जनरली आप अगर आपने लिख दिया रीडिंग स्टोरीज, तो स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, बहुत लोगों ने लिखी हैं, तो यू थ्रो ए ओपन फोरम टू देम टू आस्क एनीथिंग। देन यू राइट अगेन ए जनरल हॉबी की मेकिंग फ्रेंड्स। तो अब मेकिंग फ्रेंड्स भी बड़ा ओपन टाइप का हो जाता है कि आप हर किसी को दोस्त बना सकते हैं। यू हैव टू बी स्पेसिफिक। तो फ्रेंड्स, अपनी हॉबी को अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से थोड़ा स्पेसिफिक कीजिए। दिस इज़ माय सजेशन। तो मेरी एक हॉबी थी लिसनिंग किशोर कुमार, दूसरी हॉबी थी रीडिंग स्टोरीज ऑफ प्रेमचंद। फ्रेंड्स, इसमें मुझे इंग्लिश में भी पूछा गया कि आपने इंग्लिश में कोई आप रीड नहीं करते, कोई स्टोरीज़ नहीं पढ़ते। तो मैंने ऑलरेडी उसके लिए भी बनाया हुआ था। मैं बचपन में मालगुडी डेज़ देखता था, तो मैंने देखा तो था लेकिन पढ़ा नहीं था। तो मैंने आई रोट रीडिंग स्टोरीज ऑफ आर के नारायण मालगुडी डेज़। तो उसमें फिर मैंने मालगुडी डेज़ भी पढ़े, देखा तो हुआ ही था, लेकिन पढ़ाई भी शुरू की, स्टोरीज़ भी पढ़ी मैंने। तो ऐसे करके आपको कुछ हॉबीज़ आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। देन फर्स्ट इज़ बर्ड वाचिंग। बर्ड वाचिंग इज़ अ हॉबी जिसमें आप अगर आप नेचर को पसंद करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करना आपको पसंद है, लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद है, नेचर को ऑब्जर्व करना पसंद है, तो आप बर्ड वाचिंग अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें आप जनरली जो बर्ड वॉचर्स होते हैं वो वीडियोस भी बनाते हैं, और स्पेसिफिक स्पॉट्स पे जाते हैं जहाँ पे बर्ड्स आपको अलग अलग स्पीसीज़ मिलती हैं, उनको स्पीसीज़ के बारे में भी जानकारी होती है, उसकी अच्छी पिक्स भी लेते हैं, और बहुत सारी जो बर्ड्स के नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में भी वो स्टडी करते हैं। तो इट्स ए काइंड ऑफ वेरी कम्प्रिहेंसिव हॉबी। अगर आपको नेचर पसंद है, ऑब्जर्वेशन पसंद है, इट्स ए गुड हॉबी, इट इज़ अप्रिशिएटेड वन, और बहुत ही बहुत ही यूनिक हॉबी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देन कलेक्टिंग स्टैम्प्स। अगर आपकी पर्सनालिटी में आप चीज़ों को सिस्टमेटिकली रख पाते हैं, और आपकी हैबिट है चीज़ों को प्रिजर्व करना, अच्छे से रखना, उनको मेंटेन करना, तो आप कलेक्टिंग स्टैम्प्स एज ए हॉबी ले सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैम्प्स जो कभी जारी की गई हैं या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उनको आप कलेक्ट करते हैं, उनके बारे में समझते हैं कि किस थीम पे बनाई गई थी, कब किस उपलक्ष्य में उसको हमने भारत सरकार ने या किसी गवर्नमेंट ने जारी किया था, उसमें ऐसी क्या चित्र बना हुआ है, किसकी फ़ोटो है, किसका पोर्ट्रेट है। कई बार पक्षियों की डालते हैं, कई बार किसी पर्सनालिटी की फ़ोटो होती है। तो इट इज़ वन ऑफ द गुड हॉबी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो गुड हॉबी, लेकिन कई बार लोग सोचेंगे कि हम तो मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो फोटोग्राफी वी कैन अडॉप्ट। नो, नॉट लाइक दैट फ्रेंड्स। फोटोग्राफी में जनरली आपको एक स्पेसिफिक फोटोग्राफी लेवल पे आपको अपने आप को तैयार करना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके लिए आपको सिर्फ कैमरा फ़ोन काफ़ी नहीं है, आपके पास स्पेसिफिक कैमरा होना चाहिए, और आपको फ़ोटो खींचने की सारी इंटीग्रिटीज़ और डायनेमिक्स पता होनी चाहिए कि उसमें किस टाइम में, किस पोज में, किस तरीके से, कौन से एंगल में आपको फ़ोटो खींचना है। उसकी थोड़ी R&D आपके पास होनी चाहिए, स्पॉटिंग आनी चाहिए कि हाँ किस स्पॉट में आपको कैसी फ़ोटो मिलेगी। टाइप्स ऑफ फ़ोटोज़, कुछ क्लासिकल फ़ोटो आपने खींची हैं, कुछ वैरायटी आपने खींची हैं, तो वो फ़ोटोग्राफी फिर आपका पार्ट बन जाती है। तो फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो हॉबी। अगर आपको बहुत कीन इंटरेस्ट है, बहुत मज़ा आता है फ़ोटो लेने में, आपको फ़ोटो को के ऊपर आप बहुत कुछ स्टडी भी करते रहते हैं कि और अच्छी फ़ोटो कैसे लें, फ़ोटो को और अपग्रेड कैसे करें, तो फिर आप फोटोग्राफी एज ए हॉबी ले सकते हैं। देन वन ऑफ द हॉबी इज़ प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद करते हैं या सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, लाइक प्लेइंग गिटार, प्लेइंग माउथ ऑर्गन,
ये भी बहुत अच्छी हॉबी है। छोटा सा माउथ ऑर्गन होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो ये सबसे बेस्ट हॉबी है, प्लेइंग माउथ ऑर्गन। देन अगर आपने बांसुरी बजाना सीखा है, या हाँ अगर आप फ्यूचर में सीखना भी चाहते हैं तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप यूट्यूब से भी इन इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख सकते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द यूनिक एंड गुड हॉबी यू कैन ऑलवेज अडॉप्ट। देन प्लेइंग चेस। चेस आज की डेट में सभी के मोबाइल में चेस ऐप होता है। अगर आपने बचपन में चेस खेला है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, या आपको चेस खेलना पसंद है अपने लीजर टाइम में, खाली टाइम में, तो आप चेस खेल सकते हैं। चेस आपको एज ए हॉबी यू कैन ऑलवेज अडॉप्ट, बट जब आप चेस को एज ए हॉबी अडॉप्ट करेंगे तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। उसके वेरियस एस्पेक्ट को आपको अपने स्टडी में इंक्लूड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इट्स जेनेसिस, उसकी हिस्ट्री, चेस के बारे में जो करंट अफेयर्स हैं, प्लेयर्स हैं, या उसकी कोई स्पेसिफिक मूव्स हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो प्लेइंग चेस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड एंड स्पेसिफिक हॉबी। देन मेकिंग स्केच। आज की जनरेशन में बहुत सारे लोग स्केच बनाना पसंद करते हैं। स्केच के लिए बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं, तो आप इसको अपनी हॉबी बना सकते हैं। बट इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा कि स्केच मेकिंग की सारी निटिग्रिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसके ऐप्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसकी कंटेम्प्रेरी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये आपको इट्स ए गुड हॉबी। देन पेंटिंग। बचपन में कई लोगों ने पेंटिंग बनाई होती हैं, पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जिनकी जो यूपीएससी की तैयारी करते थे और वो खाली टाइम में पेंटिंग बनाते थे, तो उनकी हॉबी पेंटिंग थी, तो बहुत शानदार पेंटिंग बनाते थे। तो आप भी, अगर आपका भी ऐसा कुछ ओरिएंटेशन रहा है या आप करना पसंद करते हैं, पेंटिंग करना पसंद करते हैं, तो आप पेंटिंग को अपनी हॉबी बना सकते हैं। इट इज़ अ गुड हॉबी। देन ब्राउजिंग। आज के समय में हर कोई ब्राउजिंग करता है, हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है। आपके पास 1.5 से 2 GB तक डाटा मिलता है आपको डेली। सभी लोग इंटरनेट में ब्राउजिंग करते हैं, तो इसको भी आप अपना हॉबी बना सकते हैं। लेकिन कैसे? इसमें आपको एक यूनिकनेस डालनी पड़ेगी कि ये ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ है, आप कैसे कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क कर पा रहे हैं, या व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन दैट यू आर डूइंग बाय डूइंग दिस एक्टिविटी। मतलब कि आप अपनी लाइफ में या किसी की लाइफ में ब्राउजिंग के द्वारा कैसे किसी की लाइफ को टच करते हैं, या उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, या उसमें कुछ कलेक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सिंपली ब्राउजिंग विल नॉट डिफाइन यू एज ए प्रैक्टिसिंग हॉबी। तो आपको ब्राउजिंग में भी कुछ एड ऑन डालने पड़ेंगे कि आप ब्राउजिंग से ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं जो ओवरऑल एक पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं या सपोर्टिव हो रही हैं किसी भी एक पॉजिटिव गोल को अचीव करने में। आप बोलोगे कि सर इसमें तो हम बोल सकते हैं तैयारी करने के लिए हम तो ब्राउजिंग करते ही रहते हैं, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। इन एडिशन टू दैट यू हैव टू मेक समथिंग कंस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स एज वेल एज फॉर यू ऑल्सो। देन ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि आपका एक खुद का ब्लॉग है और उसमें आप अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस लिखते हैं, अपना ओपिनियंस बताते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ ए गुड हॉबी, बट दैट विल रिक्वायर ए काइंड ऑफ ऑनलाइन ब्लॉग, वो आपको बनाना पड़ेगा। तो थिंक ओवर इट। अगर आपका बहुत कीन इंटरेस्ट है तो ब्लॉगिंग इज़ ए गुड हॉबी। जनरली ये ब्लॉगिंग इज़ मोर अप्रिशिएटेड इन एट द लेवल ऑफ यूपीएससी, बिकॉज यूपीएससी वांट्स यू टू एक्सप्रेस, टू मेक योर ओपिनियन, ए बैलेंस्ड ओपिनियन, और आप लोगों को कम्युनिकेट करते हैं जो एक्चुअली में यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो उसमें आपको ये स्किल तो आनी ही चाहिए। देन अगर आपको ये पुरानी कुछ भी हॉबीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हैं और आप एक जर्नलिस्ट टाइप के पर्सन हैं, तो आपको रीडिंग स्टोरीज़ या टेलिंग स्टोरीज़ भी अच्छे से आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं एज ए हॉबी। मेरे केस में चूँकि मेरी कोई ऐसी पहले से हॉबी नहीं थी, तो मैंने रीडिंग प्रेमचंद अडॉप्ट कर लिया था। जनरली हम में से अधिकतर लोग स्टोरीज़ पढ़ना पसंद करते हैं, सुनाना पसंद करते हैं। तो अगर आपका ऐसा ओरिएंटेशन है, ये एक्टिविटी आपको पसंद है, तो इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं एज ए हॉबी। इट्स ए गुड हॉबी, और इसमें यू विल गेट ए ग्रिप ओवर योर स्टैंड। आप सामने वाले को कुछ स्टोरीज सुना सकते हैं, कोई एक मैसेज स्टोरीज़ के थ्रू दे सकते हैं, या आपकी जो स्टोरीज़ की चॉइस है उसके बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी का भी पता चलेगा इंटरव्यू पैनल को। तो इट डिफाइंस यू अलॉट। इट्स ए गुड हॉबी। देन कलेक्टिंग कोट्स, वन ऑफ द बेस्ट हॉबी। अगर आप ये कर सकते हैं तो इससे अच्छी कुछ हॉबी हो ही नहीं सकती। मेरे कुछ जूनियर्स थे जिनकी जो सेलेक्ट हो गए, आईएएस भी हैं, और उनकी हॉबी थी
कलेक्टिंग कोट्स। उन्होंने एक कोड बुक बनाई हुई थी, उसमें वो डेली कोट्स कलेक्ट करते थे। एक्चुअली ये एक ऐसी हॉबी है जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी, आपके थॉट प्रोसेस को रिफाइन करेगी, क्योंकि जो कोट्स होते हैं वो अपने आप में गागर में सागर का काम करते हैं। तो जब भी आप ये हॉबी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी ए काइंड ऑफ रिफाइंड पर्सन इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस एंड थॉट प्रोसेस एंड योर ओवरव्यू एज वेल। और इसमें ऐसा होगा कि जब आपके से इंटरव्यू में इस हॉबी के बारे में पूछा जाएगा तो आपके पास यू विल गेट ए फेयर ग्राउंड टू प्ले, मतलब आपके वो कोट्स रहेंगे और उस कोट्स को आप अपना पर्सपेक्टिव दे करके एक्सप्लेन कर पाएंगे, और उस पर्टिकुलर पर्सन जिसने वो कोट दिए हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इफ़ यू आर एबल टू डिफेंड इट, if you are able to if you are able to communicate your viewpoints through these quotes, तो आपका इंटरव्यू बहुत ही यूनिक हो सकता है, बहुत शानदार हो सकता है। तो इट्स अ वेरी नाइस हॉबी विच आई एम टेलिंग टू यू। देन अगर फ्रेंड्स सेम अगेन ये मेरी बनाई हुई हॉबी है, मैंने अपने तरीके से डिज़ाइन की है, और मेरे कुछ सीनियर्स थे जिनकी ये हॉबी हुआ करती थी, टीचिंग फ्रेंड्स एंड शेयरिंग नॉलेज। टीचिंग फ्रेंड्स में सीनियर जूनियर सब आ जाते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं है या आप हॉबी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप ये हॉबी अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉबी। नॉलेज शेयर करना और लोगों को पढ़ाना, ये इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। और खाली टाइम में अगर आप ये करते हैं तो मतलब जो आपने सीखा है वो आप दोबारा से लर्न कर रहे हैं, आपका रिवीजन हो रहा है और सामने वाले को भी आप कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। तो ये हॉबी आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। ये हॉबी मैंने भी अडॉप्ट की थी और रियल में आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टीचिंग इज़ वन ऑफ माई हॉबी, जैसा मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है, और आई बिलीव इन शेयरिंग ऑफ नॉलेज। ये वीडियो बनाने का रीज़न ही यही है कि मैं अपना नॉलेज शेयर कर पाऊँ आप लोगों से। तो अगली हॉबी है कुकिंग। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहते हैं और जो खुद से खाना बनाना पसंद करते हैं। बहुत सारी गर्ल्स हैं जो घर में ही अपने कमरे में ही खुद से खाना बनाती हैं जब वो तैयारी कर रही हैं। तो ये कुकिंग उन लोगों के लिए है जिनको खाना बनाना पसंद है, रेसिपीज़ के बारे में जानकारी है, अपनी कुछ रेसिपीज़ वो प्रैक्टिस करते हैं, उससे खाना एक यूनिक रेसिपी तैयार करते हैं, यूट्यूब में वीडियोज़ देखते हैं रेसिपीज़ के, खासकर गर्ल्स। तो ये कुकिंग आप एज ए हॉबी अडॉप्ट कर सकते हो। इट इज़ अ वंडरफुल हॉबी। जो बूढ़े लोग होते हैं जनरली इंटरव्यू में वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि भाई कुकिंग में आप क्या कुक करते हो, कैसे बनाते हो, कैसे क्यों आपने कुकिंग को एज ए हॉबी अडॉप्ट किया। तो इट बिकम्स योर इंटरव्यू कैन बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू हैव कुकिंग हॉबी। मेरे एक सीनियर थे जिनसे पूछा गया था कि कुकिंग और उनका हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट था, तो उनसे पूछा कि कुकिंग और हिंदी लिटरेचर में क्या समानता है, आप बताइए। तो वो थोड़ा समझ नहीं पाए। लास्ट में उन्होंने जैसे तैसे जोड़ तोड़ के ये बताया कि सर, जो चीज़ हम कुकिंग में, जैसे हम बहुत नई नई चीज़ों को मिक्स करके कुछ एक नई डिश बनाते हैं, वैसे ही हिंदी साहित्य में भी नए नए शब्दों, नए नए थॉट प्रोसेस को बना करके एक नया गद्य पद्य की रचना होती है, कविताएं लिख देते हैं। तो ये सिमिलैरिटी है। सम काइंड ऑफ इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी यू कैन डू इन कुकिंग एज वेल एज इन हिंदी लिटरेचर। तो ऐसे करके कुकिंग इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड हॉबी। इफ़ यू आर हैविंग इंटरेस्ट यू कैन अडॉप्ट इट। देन ये मेरी हॉबी थी लिसनिंग किशोर कुमार। तो ये आप भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किशोर कुमार ही रखें। आप लिसनिंग रफ़ी भी हो सकता है, लिसनिंग एनी सिंगर भी हो सकता है, कंटेम्प्रेरी सिंगर भी हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें तो हम सारे प्रकार की म्यूज़िक सुनते हैं, वेस्टर्न भी सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, तो हम स्पेसिफिक क्यों रखें। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको पर्टिकुलरली आप अडॉप्ट कर लो, और बाकी चीज़ भी आप सुन सकते हो, बट उस पर्टिकुलर बंदे को सुनना ना भूलो, और उसके बारे में हर चीज़ कलेक्ट करके एक जगह पे नोट डाउन करके एक बार रिकॉर्ड कर लो, तो आपकी वो हॉबी बन जाएगी। जैसे किशोर कुमार के अलावा भी मैं बहुत सारी म्यूज़िक सुनता हूँ, लेकिन मैंने किशोर कुमार के स्पेसिफिक मैंने पूरा हॉबी का पार्ट तैयार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। टेक योर टाइम इन डिसाइडिंग द हॉबी। अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पुरानी लाइफ को पीछे झांक के देखिए और एक्टिविटी नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसको आप एज ए हॉबी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा और होमवर्क करके उसको अडॉप्ट कीजिए। मैंने आपको गाइडिंग वीडियो के तौर पे कुछ हॉबीज़ बताई हैं, नेट पे और भी हॉबीज़ पड़ी हुई हैं, गार्डनिंग हुआ, कैंप टूरिज़्म हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेकिंग फ्रेंड्स हुआ, ओपनिंग बैंक अकाउंट्स हुआ। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एज ए हॉबी लोग प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप
मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आपको क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने हैं। अगर किसी ने कोई हॉबी अडॉप्ट की है और वो मुझे बताना चाहता है तो प्लीज़ कम्युनिकेट द रीज़न, आपकी पर्सनालिटी टाइप या आपकी क्या रीजनिंग है जिस कारण से वो हॉबी आपने अडॉप्ट की है, और आप कैसे आगे चल के उसको आप डेवलप करेंगे। तो आप ये बताएंगे तो आई विल गिव यू ए स्पेसिफिक रिप्लाई, और मैं कमेंट बॉक्स में सभी को रिप्लाई दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड थैंक्स फॉर द अप्रिशिएशन, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, एंड यू कैन ऑलवेज राइट व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।